देहरादून में मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में पहला प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रवासी उत्तराखंडियों को राज्य विकास से जोड़ना और उनके सुझाव पर काम करना। सीएम धामी ने प्रवासी उत्तराखंडियों के योगदान की सराहना की। सीएम धामी ने उत्तरकाशी भ्रमण के दौरान श्री शक्ति और काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए। 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ में हुए शामिल। सीएम धामी ने जमीन पर बैठकर सुनी कथा, देश प्रदेश के विकास और जन कल्याण की कामना की। ऊर्जा सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम के साथ अभद्रता का मामला। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम। ऊर्जा सचिव ने एसएसपी देहरादून से की शिकायत। युवा नेता बॉबी पवार और उसके 2 साथियों पर अभद्रता और मारपीट का आरोप। अल्मोड़ा में हुए सड़क हादसे को लेकर खुली व्यवस्थाओं की पोल। रामनगर अस्पताल को पीपी मोड पर दिए जाने को लेकर लोगों में आक्रोश। सड़क पर क्रॉस बैरियर ना लगाए जाने पर सीएम धामी ने दिए जांच के निर्देश। अधिकारियों से 3 दिन के अंदर मांगी रिपोर्ट। उत्तराखंड में बनेगा लेखक गांव नाम का पुस्तकालय। 10 लाख साहित्यकारों की रचनाओं को रखा जाएगा। हर साल होगा राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के शताब्दी जन्मोत्सव पर किया जाएगा आयोजन। एक्शन में एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा। अवैध नशे के खिलाफ दिए कार्रवाई करने के सख्त निर्देश। नशे में संलिप्तता पाई गई तो होगी बड़ी कार्रवाई। अवैध नशा कारोबार को लेकर क्षेत्रवासियों में आक्रोश। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने किया लालकुआ कोतवाली का निरीक्षण। अधिकारियों को दिए व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश। कर्मचारी आवास, बैरिक, शस्त्र और अभिलेखों का निरीक्षण किया। एसएसपी ने कहा लालकुआ कोतवाली को सुंदर सुसज्जित स्वरूप दिया जाए। रुद्रपुर से सामने आया लव जिहाद का मामला। जिहादी ने खुद को हिंदू बताकर हिंदू युवती से किया विवाह। हिंदू युवती पर बना रहा था मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव। लगातार दे रहा था जान से मारने की धमकी। पीड़िता हिंदू युवती ने एसएसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार। और लालकुआ में ग्रामीणों की वैक्सीनेटर का तबादला रद्द करने की मांग। उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा का माध्यम से मुख्यमंत्री धामी को भेजा ज्ञापन। तबादले मामले में उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन। कमेटी 1 सप्ताह में जांच का रिपोर्ट सार्वजनिक करेगी। रुद्रपुर में 85 लाख की स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। फूलभट्टा थाना और एनटीएफ टीम की संयुक्त कार्रवाई। दोनों तस्कर बरेली के निवासी। 275 ग्राम स्मैक और 2 मोबाइल फोन बरामद। एसएसपी ने कहा नशा तस्करी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों से, जहां देहरादून से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देहरादून में पहला प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन, जहां मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। आपको ये 2 मुख्य जो उद्देश्य हैं हम बताते चले कि प्रवासी उत्तराखंडियों को राज्य विकास से जोड़ना है और उत्तराखंडियों के सुझाव पर काम करना है। उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन भी किया जाएगा। सीएम ने प्रवासी उत्तराखंडियों के योगदान की सराहना की। शिक्षा व्यवस्था और निवेश और स्वास्थ्य संस्कृति संवर्धन पर चर्चा की है। तो ये बड़ी खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून में पहला प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन आयोजित हो रहा है। और इस सम्मेलन का उद्देश्य जो है वो प्रवासी उत्तराखंडियों को राज्य के विकास से जोड़ना और उनके सुझाव पर कार्य करना, यानी कि उनके सुझाव पर काम करना। इस आयोजन में उत्तराखंड की संस्कृति, परंपराओं और पर्यटन संभावनाओं को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रवासी उत्तराखंडियों के योगदान की सराहना करते हुए राज्य के विकास में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित किया है। और इस कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और सांस्कृतिक संवर्धन पर चर्चा की गई है।
तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक की गई है, जहां प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन के 2 मुख्य उद्देश्य है, जहां प्रवासी उत्तराखंडियों को राज्य के विकास से जोड़ा जाए और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि उन्होंने जो प्रवासी उत्तराखंडी जो हैं उनके योगदान की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ सराहना भी की है और राज्य के विकास में उनकी जो भागीदारी है उसको भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रोत्साहित किया। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि कार्यक्रम में शिक्षा और स्वास्थ्य, निवेश और संस्कृति पर चर्चा की गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी भ्रमण के दौरान श्री शक्ति मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर देश प्रदेश के विकास और जन कल्याण की कामना की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ में प्रतिभाग कर अन्य श्रद्धालुओं के साथ जमीन पर बैठकर कथा सुनी। इस कथा ज्ञान यज्ञ में आचार्य डॉक्टर शशांक शेखर ने श्रीमद् भगवत कथा का वाचन किया। मुख्यमंत्री धामी ने इस कथा ज्ञान यज्ञ में व्यवसाय पीठ का अभिनंदन करने और कथा श्रवण करने के बीच मौजूद जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, इस तरह के आयोजन से हमें जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो हमें इस तरह के धार्मिक आयोजन कराने के प्रेरित करते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि देवभूमि में धामों की पवित्रता बनी रहनी चाहिए। हमारे चारों धामों के नाम का दुरुपयोग कोई ना कर सके, इसके लिए हमारी सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव भी पारित किया है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता बनाने वाला पहला राज्य है। राज्य में धर्मांतरण कानून का भी सख्ती से अनुपालन कराया जा रहा है। राज्य में अवैध अतिक्रमण कर जमीन कब्जाने, भोजन को दूषित कर परोसने जैसी गलत कामों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में कानूनी सख्ती से कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नकल की रोकथाम के लिए कानून लागू करने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिसके फलस्वरूप 18,500 से अधिक युवाओं को उनकी प्रतिभा में बूते नौकरी दी गई है। और इस अवसर पर श्रीमद् भगवत कथा आयोजक मुख्यमंत्री के समन्वयक किशोर भट्ट ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो उत्तरकाशी से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तरकाशी में मस्जिद अभिलेखों की दोबारा जांच होगी। ये बड़ी जानकारी उत्तरकाशी से, जहां मस्जिद अभिलेखों की दोबारा जांच होगी। मुख्यमंत्री धामी ने स्थानीय जनता को भरोसा दिया है। जहां जन आक्रोश रैली बवाल के बाद ये पहली बार उत्तरकाशी आए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां अतिक्रमण के खिलाफ अभियान नहीं रुकेगा। ये जो तमाम बातें हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कही गई हैं। तो देखिए, उत्तरकाशी में मस्जिद अभिलेखों की दोबारा जांच होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि स्थानीय जनता को भरोसा देते हुए उन्होंने कहा है कि जन आक्रोश रैली बवाल के बाद जो भी इस पे दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जो है वो कतई नहीं रुकेगा। तो ये तमाम बातें जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा सख्त लहजे पे यहाँ पर उन्होंने चेतावनी देते हुए ये तमाम बातें जो है वो कही हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अल्मोड़ा की, जहां अल्मोड़ा के मारचूला में हुए सड़क हादसे में 36 लोगों की जहां जान चली गई है, तो वहीं इस हादसे के बाद कई व्यवस्थाओं की पोल भी खुलती हुई नजर आ रही है। जहां आम लोगों में सबसे ज्यादा नाराजगी जो है रामनगर में अस्पताल को पीपी मोड पर दिए जाने को लेकर देखी गई। बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने भी इसको लेकर नाराजगी जाहिर की है। इसके बाद अब स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का भी कहना है कि जल्द ही रामनगर के अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग
विभाग संचालित करेगा। आपको ये भी जानकारी देते चले कि इस दौरान आम लोगों की नाराजगी भी देखने को मिली है, तो वहीं सरकार ने व्यवस्थाओं को दूर करने के निर्देश दिए। पीडब्ल्यूडी विभाग के इस सड़क पर क्रॉस बैरियर लगाए जाने की मंजूरी के बाद भी क्रॉस बैरियर ना लगे होने के मामले में मुख्यमंत्री धामी ने नाराजगी व्यक्त की और जांच के निर्देश दिए। तो वहीं पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडेय ने कहा कि 2023 में अल्मोड़ा के मारचूला सड़क के पास क्रॉस बैरियर लगाने को स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी, लेकिन किन कारणों से क्रॉस बैरियर नहीं लगा पाए और उसको लेकर जांच विभागीय अधिकारियों से 3 दिन के भीतर उनसे रिपोर्ट जो है वो मांगी गई है और 3 दिन के बाद वो स्पष्ट बता पाएंगे कि सड़क के किनारे क्रॉस बैरियर नहीं लगाए जाने के पीछे आखिर वजह क्या रही। ये बात सामने आई है कि वहाँ पे क्रैश बैरियर नहीं था और फिर मैंने पता किया तो इसमें हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मार्च में ये वहाँ पे क्रैश बैरियर लगाए जाने का सैंक्शन दिया है। तो उस पर मैंने एक समिति गठित की है, जो अपर सचिव है हमारे पीडब्ल्यूडी के धीराज गर्ब्याल, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई है। उसमें चीफ इंजीनियर जो हेडक्वार्टर के हैं ओम प्रकाश जी, वो सदस्य हैं। 3 दिन में उनको रिपोर्ट देने को कहा गया है कि जब यहाँ से स्वीकृत हो गया था क्रैश बैरियर, सैंक्शन था पूरा रोड सेफ्टी के सारे काम, तो उसके बाद अभी तक वो काम क्यों नहीं हुआ, टेंडर क्यों लेट हुआ और काम क्यों नहीं हुआ। आप लोग कैसा लगता है पहचान बहुत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ऊर्जा सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम के साथ सचिवालय में अभद्रता का मामला सामने आया है। इसको लेकर सचिव और मीनाक्षी सुंदरम के वरिष्ठ निधि सचिव ने एसएसपी देहरादून अजय सिंह को शिकायत देते हुए युवा नेता बॉबी पवार उनके 2 साथियों पर अभद्रता और मारपीट करने का आरोप लगाया है। एसएसपी को दी गई शिकायत के अनुसार बीते बुधवार को बॉबी पवार अपने 2 साथियों के साथ सचिवालय में ऊर्जा सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सचिव के साथ अभद्रता, गाली गलौज की और मारपीट करने के साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद सचिव ने वरिष्ठ निजी सचिव कपिल कुमार और अपर निजी सचिव अनूप डंगवाल को बुलाकर बॉबी पवार उनके साथियों को बाहर भेजने के निर्देश दिए। इस दौरान भी आरोपियों ने उनके साथ धक्का मुक्की की, साथ ही सचिवालय से बाहर देख लेने की धमकी तक दी है। प्रकरण में पुलिस से मुकदमा दर्ज करने का आग्रह किया गया है और साथ ही शिकायत में ये भी कहा गया है कि यदि भविष्य में अपर निजी सचिव के साथ किसी भी तरह की अनहोनी होती है तो उसके लिए पूरी तरह से बॉबी पवार जो है वो जिम्मेदार होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्शन में पुलिस कप्तान प्रहलाद नारायण मीणा जो है वो साफ यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जहां अवैध नशे के खिलाफ कार्रवाई के सख्त उन्होंने निर्देश दिए हैं। देखिए, नशे में संलिप्तता पाई गई तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि अवैध नशा कारोबार को लेकर क्षेत्रवासियों में आक्रोश जो है वो देखी गई है, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर इस पर संलिप्तता पाई जाती है तो उन पर सख्त से सख्त जो कार्रवाई है उसको किया जाएगा, उसको अमल पर लाया जाएगा। पूर्व विधायक ने लालकुआ पुलिस पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने एसएसपी ने लालकुआ कोतवाली का निरीक्षण किया, जहां अवैध नशा कारोबार पर सख्त एसएसपी जो है उन्होंने अपना रुख जो है यहाँ पर जाहिर किया है। एसएसपी के निर्देश के बाद से पुलिस वालों में हड़कंप मचा है। तो देखिए, पूरा जो मामला है लालकुआ का है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने लालकुआ कोतवाली का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अवैध नशे के खिलाफ बढ़ते जनाक्रोश को देखते हुए लालकुआ पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान प्रहलाद मीणा ने कहा कि पुलिस अवैध नशा कारोबार को रोकने के लिए गंभीरता से काम करे और इसमें संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने चेतावनी दी कि नशे के कारोबार में किसी पुलिस कर्मी जो है अगर उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद से पुलिस कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको ये भी जानकारी देते चले कि हाल ही में बीजेपी नेता और पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने लालकुआ विधानसभा क्षेत्र में बढ़ते अवैध नशा कारोबार को लेकर गहरी नाराजगी जो है वो जताते हुए लालकुआ पुलिस की लचर कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाया था और साथ ही क्षेत्र में फल फूल रहे अवैध नशा कारोबार पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की थी। वहीं लालकुआ विधानसभा क्षेत्र में लगातार बढ़ते अवैध नशा कारोबार को लेकर क्षेत्रवासियों में
खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है और जिसको देखते हुए एसएसपी ने नशे के कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। अब देखना होगा कि लालकुआं पुलिस एसएसपी के निर्देश पर कितनी खरी उतरती है। चाहे ड्रग वाला नशा हो या शराब वाला जो कारोबार है, इस संदर्भ में हमने सभी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे जो लोग हैं जो इस तरीके का कारोबार कर रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करे और अगर किसी पुलिस वाले की संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी मेरे द्वारा कठोर कार्रवाई होने तो वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने लालकुआं कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक ने कर्मचारी आवास, मालखाना, बैरिक, शस्त्र और अभिलेखों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने कोतवाली में लंबे समय से खड़े लावारिस वाहनों के निस्तारण के लिए भी जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि कोतवाली के निरीक्षण के दौरान सभी अभिलेख सही पाए गए। साथ ही उन्होंने कोतवाली में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने, ड्यूटी रजिस्टर को मेंटेन रखने और सर्विलेंस सिस्टम को अधिक मजबूत रखने के अधीनस्थ कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि लालकुआं कोतवाली को सुंदर और सुसज्जित स्वरूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुराने भवनों के नवनिर्माण के लिए पत्राचार किए गए हैं और बजट आने पर जल्द निर्माण कराए जाएंगे। निरीक्षण के दौरान कोतवाली प्रभारी निरीक्षक डीआर वर्मा, पुलिस उप निरीक्षक हरेंद्र नेगी, वरिष्ठ पुलिस उप निरीक्षक दीपक बिष्ट सहित तमाम पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी इस दौरान मौजूद रहे। देखिए, लालकुआं थाने का आज वार्षिक निरीक्षण था, तो इस संदर्भ में यहाँ के भवन का, इसके साथ ही जो कर्मचारियों के रहने के जो स्थान है बैरकों का, उनका मैस का इनका निरीक्षण किया गया। साथ ही काफ़ी लंबे समय से लंबित पड़े जो माल हैं, चाहे वो वाहन हो या अन्य, उनके निस्तारण के संदर्भ में निर्देश दिए गए हैं तथा साथ ही यहाँ पर रजिस्टरों के रखरखाव और जो हमारे हथियार हैं उनके रखरखाव को लेकर भी निरीक्षण किया जा रहा है। CCTVNS और बाकी जितने भी हमारे पोर्टल हैं उनमें जो डाटा अपडेशन है उसका भी आज निरीक्षण किया गया है कि डाटा अपडेशन की स्थिति क्या है। साथ ही आम जनता जो आती है उनके लिए जो एक हेल्प डेस्क बना रखा है यहाँ पर, उसमें एंट्रीज किस तरीके से हो रही है और आम जनता की जो शिकायत है उन पर कार्रवाई किस तरीके से हो रही है, उसका फॉलोअप भी यहाँ। खबर देहरादून से है, जहां 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक चले स्पर्श हिमालय महोत्सव 2024 के सफल आयोजन के बाद अब आयोजक देहरादून के थाना क्षेत्र में देश और दुनिया के साहित्यकारों को मंच देने के लिए लेखक गांव नाम से एक बड़ा पुस्तकालय बनाने जा रहे हैं, जिसके पहले चरण में पुस्तकालय में 1 लाख पुस्तकों को रखा जाएगा, जिसे चरणबद्ध तरीके से 10 लाख तक किया जाएगा। इसके अलावा हर साल लेखक गांव में राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश और दुनिया के साहित्यकारों के साथ चर्चा की जाएगी। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के शताब्दी जन्म उत्सव पर 25 दिसंबर को लेखक गांव में एक साहित्य माला का भी आयोजन किया जाएगा। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री और साहित्यकार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि जिस संस्था ने देहरादून के थानों में साहित्य महोत्सव का आयोजन किया था, वो अब देश और दुनिया के साथ साथ अपने प्रदेश के साहित्यकारों को एक मंच देने का काम करेगी और उनकी रचनाओं को एक बड़े पुस्तकालय में संजो कर रखेगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए स्पर्श हिमालय साहित्य महोत्सव में दुनिया के 65 देश के साहित्यकार शामिल हुए थे, जिसको देखते हुए संस्था ने यह फैसला लिया है कि साहित्यकारों को एक मंच तैयार कर दिया जाएगा। इसकी शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के शताब्दी जन्मोत्सव पर की जाएगी। श्रद्धांजलि हम देते तो स्पर्श हिमालय फाउंडेशन का ये लेखक गांव देश का पहला लेखक गांव है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस लेखक गांव के जो 5 दिन का उत्सव 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक हुआ है और जिसका उद्घाटन देश के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी ने किया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल जी की उपस्थिति में, और बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार और फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष
प्रसून जोशी जी की अध्यक्षता में हुए इसकी शुरुआत में तमाम केंद्रीय मंत्री, राज्य स्तर के और देश और दुनिया के तमाम लोग उपस्थित हुए। लगभग 40 देशों के लोग लगातार उपस्थित रहे। तो चलिए आगे बढ़ते बात कर लेते पौड़ी की, जहां पौड़ी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस विभाग में 5 उपाधीक्षकों के ट्रांसफर कर दिए गए हैं। देखिए ये बड़ी खबर पौड़ी से सामने आ रही है, जहां पुलिस विभाग में 5 पुलिस उपाधीक्षकों के ट्रांसफर कर दिए गए हैं। भूपेंद्र सिंह धोनी की पीएससी से उधम सिंह नगर तैनाती और पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है, जहां पुलिस विभाग में 5 पुलिस उपाधीक्षकों के ट्रांसफर कर दिए गए हैं। तो यहाँ पुलिस विभाग में एक बड़ा फेरबदल किया गया है, जहां पौड़ी में पुलिस विभाग में 5 पुलिस उपाधीक्षकों के ट्रांसफर कर दिए गए हैं। भूपेंद्र सिंह धोनी की पीएससी से उधम सिंह नगर तैनाती कर दी गई है। तो देखिए श्री भूपेंद्र सिंह धोनी और विभव सैनी, श्री अनुज कुमार, श्रीमती अनुषा बडोला और श्री राकेश रावत, ये जो 5 नाम जो है, ये जो तस्वीरें जो हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये 5 नाम जो है ये शामिल है जिनका ट्रांसफ़र किया गया है। तो ये पौड़ी से बड़ी खबर, जहां पुलिस विभाग में एक बड़ा फेरबदल जो है वो देखने को मिला है। ये 5 नाम जो अभी हमने आपको दिखाए टीवी स्क्रीन पर, ये जो 5 नाम जो है ये शामिल है जिनका ट्रांसफ़र किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं उधम सिंह नगर की, जहां पुलिस मुख्यालय रुद्रपुर पहुंची, जहां युवती ने मुस्लिम युवक से जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। उसका आरोप है कि मुस्लिम युवक ने अपनी पहचान छुपाकर पीड़िता के साथ मंदिर में विवाह किया और जब पीड़िता के सामने युवक की सच्चाई आई तो उसके होश उड़ गए। आरोपी लगातार पीड़िता को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर रहा था। पीड़िता ने बताया कि उसकी मुलाकात सितारगंज के रहने वाले युवक से हुई थी। युवक ने अपना नाम संजय यादव बताया था और कुछ दिन बाद बातचीत हुई दोनों के बीच। उसके बाद युवती ने विवाह का प्रस्ताव रखा। उन दोनों ने अपना विवाह हरियाणा के एक मंदिर में कर लिया। पीड़िता ने बताया कि संजय यादव उसके साथ मंदिर जाता था। उसको बिल्कुल इस बात की जानकारी नहीं हुई कि वो युवक जो है वो मुस्लिम है, लेकिन जब वो 27 अक्टूबर को घर में दीपावली के लिए साफ सफाई कर रही थी, उस दौरान उसे पैंट की जेब में एक युवक का आधार कार्ड मिला जिस पर उसका नाम जो है मुश्ताक अहमद लिखा हुआ था। उसे देखकर पीड़िता के होश जो है वो उड़ गए और उसने सच्चाई पूछने पर आरोपी ने धमकाना शुरू कर दिया। पीड़िता के अनुसार आरोपी लगातार पीड़िता से मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाकर जान से मारने की धमकी दे रहा था। तो देखिए ये सितारगंज की खबर है, जहां सितारगंज पुलिस से शिकायत करने पर पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है इस पूरे मामले पर। पीड़िता ने जिला मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचकर एसएसपी मणिकांत मिश्रा की शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है और पीड़िता ने न्याय की गुहार भी लगाई है। तब मैं हिल गई, फिर भी हिंदू धर्म नहीं छोड़ना चाहती हूँ। फिर भी ये दबाई जा रहे हैं कि मुसलमान बन, हिंदू धर्म से छोड़ के मैं नहीं बनना चाहती। तो इसकी फैमिली वगैरह मेरे को मार तोड़ करते हैं और बहुत तरीके से जुल्म कर रहे हैं। मेरे जान पे खेलने आए हैं। रुद्रपुर में ये गाड़ी ड्राइवर और ये बुकिंग वगैरह चलाते थे। तब मेरे से कांटेक्ट हुआ था, तब जाके फिर बातचीत हुई, फिर बंद हो गए थे। फिर ये मेरे से बोला कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा किस लिए? कह रहे मुझे कुछ कहना है मिल के। तो मैं जब मिली इससे तो इन्होंने मुझे बोल रहे कि मैं प्यार करती हूँ आपसे, मैं शादी करना चाहती हूँ। तो इनने हिंदू धर्म से मुझे हर रीति रिवाज से इसने शादी कर रखे हैं। संजय यादव। अच्छा, शादी कहाँ पे की थी? ये गुड़गांव की साइड से मैंने शादी कर रखे थे। मंदिर पे 7 फेरे लिए थे। ये मैं जब इनकी यहाँ पे आई थी सिसोना में कपड़े धो रही थी, तब ये इसकी आईडी मेरे पास आ गया। तब मुझे पता चला ये मुस्लिम है। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पुलभट्टा थाना और एएनटीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 275 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। टीम ने पुलभट्टा थाने में दोनों तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने खुलासा करते हुए बताया कि पुलभट्टा थाना क्षेत्र के बरेली रोड से 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ
जांच में स्मैक तस्करों ने अपना नाम वीरपाल और शेर सिंह बताया है। दोनों ही तस्कर बरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इसके अलावा तस्करों का एक तीसरा आरोपी फरार है, जिसका नाम चंद्रसेन, जिला बरेली उत्तर प्रदेश बताया जा रहा है। उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से 275 ग्राम स्मैक और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं और बरामद की गई स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 85 लाख रुपए बताई जा रही है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि लगातार टीम स्मैक तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है। इस तरीके का अभियान आगे भी जारी रहेगा। किसी भी तरह से जनपद में नशा तस्करी करने वाले आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये उधम सिंह नगर की पुलिस पुलभट्टा थाना की और एसटीएफ की मदद से 2 तस्कर वीरपाल और शेर सिंह, इन दोनों को कल गिरफ्तार किया गया। इनसे 273 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 85 लाख रुपए है। बहुत दिनों से इनकी सूचना प्राप्त हो रही थी कि ऐसे 2 लड़के हैं जो बरेली के रहने वाले हैं और उधम सिंह नगर में कई स्थानों पर ये स्मैक बेचते हैं। पुलिस को इसकी सूचना थी, लेकिन कल एसटीएफ के द्वारा इसकी पुष्ट सूचना प्राप्त हुई, जिसमें पुलभट्टा थाना क्षेत्र के बरेली रोड में इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और आज इन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। तो चलिए अब बात लालकुआ की कर लेते हैं। लालकुआ के चोर गलिया में बीते दिनों वैक्सीनेटर का तबादला रद्द कर दिए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों का एक शीर्ष मंडल कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत से मिला और उन्होंने 5 नवंबर तक वैक्सीनेटर का तबादला रद्द किए जाने की मांग की थी। वहीं जब कोई फैसला नहीं हुआ तो सैकड़ों ग्रामीणों ने चोर गलिया में जुलूस निकालकर ग्रामीण प्रस्तावित धरना स्थल पर पहुंचे और धरना शुरू कर दिया। वहीं उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा सहित पशु चिकित्सा विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों को बताया कि कुमाऊं कमिश्नर के निर्देश पर वैक्सीनेटर के तबादले के मामले में उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी 1 सप्ताह में जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक करेगी। उस पत्र की कॉपी भी उप जिला अधिकारी और पशु चिकित्सा अधिकारी ने आंदोलनरत ग्रामीणों को दी है। इसके बाद सभी ग्रामीणों ने 12 नवंबर तक अपने धरना और भूख हड़ताल को स्थगित कर दिया। ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ग्रामीणों का कहना है कि जांच कमेटी में चुने हुए जनप्रतिनिधियों की भी यहाँ पर उनको भी शामिल किया जाना चाहिए, जिस पर प्रशासन ने सहमति जताई है। साथ ही ग्राम प्रधानों और जनप्रतिनिधियों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि यदि 12 नवंबर तक वैक्सीनेटर का तबादले पर रोक नहीं लगाई गई तो वह पशु चिकित्सालय के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। वहीं ग्रामीणों के लालकुआ विधायक का विरोध किए जाने के बाद बीजेपी संगठन भी एक्टिव हो गई है और इस मामले को लेकर जिलाध्यक्ष मध्यस्थता में एक बैठक हो चुकी है और ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा और जिससे इस मामले में मुख्यमंत्री से उनके हस्तक्षेप कर जनता का पक्ष सुने जाने की मांग की है। फिलहाल उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।